जय हिंद मित्रों। टारगेट विद सुनील में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रश्नों को देख रहे हैं। आज निर्गुण भक्ति काव्य धारा पर आखिरी क्लास है। इस प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब सेशन की शुरुआत आज के पहले प्रश्न से करते हैं। प्रश्न संख्या 216। देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को आधार बनाकर जायसी की किस पुस्तक में सिद्धांत निरूपण हुआ है? चित्ररेखा, अखरावट, आखिरी कलाम या कन्हावत में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अखरावट। प्रश्न संख्या 217। पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान हैं? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामदरस मिश्र। पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान रामचंद्र शुक्ल हैं। वह प्रेमाख्यान कौन है जिसमें नायक नायिका के साथ साथ उपनायक उपनायिका का भी वर्णन किया गया है? पद्मावत, मृगावती, कन्हावत, मधुमालती। तो इसका राइट आंसर होगा मधुमालती में नायक नायिका के साथ साथ उपनायक उपनायिका का भी वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान है? रूपमंजरी, मधुमालती, रसरतन, प्रेम विलास। ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान रचना है रूपमंजरी। प्रश्न संख्या 221। अनुराग बांसुरी में अर्धाली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, बरवय, सोरठा या सवैया? अनुराग बांसुरी में अर्धाली के बाद धत्ता के लिए बरवय छंद का प्रयोग हुआ है। मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? जायस नगर, जयपुर, रायबरेली, डलमऊ या जौनपुर? मुल्ला दाऊद रायबरेली डलमऊ के रहने वाले हैं। राइट आंसर विकल्प ग है। प्रश्न 223। लखन सेन पद्मावती की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी, राजस्थानी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली में? लखन सेन पद्मावती की रचना राजस्थानी भाषा में हुई है। प्रश्न 224। कुतुबन किस नगर की शोभा बढ़ाते थे? जौनपुर, उज्जैन, जोधपुर या भरतपुर की? कुतुबन किस नगर की शोभा बढ़ाते थे? कुतुबन जौनपुर की शोभा बढ़ाते थे। राइट आंसर विकल्प क है। प्रश्न संख्या 225। वह प्रेमाख्यान जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है? माधवानल कामकंदला, छिताई वार्ता, प्रेमलता की कथा, रूपमंजरी। तो किस रचना में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है? माधवानल कामकंडला में हुआ है। राइट आंसर विकल्प क है। प्रश्न संख्या 226। मंझन कहाँ के रहने वाले थे? बनारस, चुनार, देवगिरी या बांदा के? मंझन चुनार के रहने वाले थे। राइट आंसर ख है। प्रश्न 227। सुजान किस प्रेमाख्यान का नायक है? मधुमालती, मृगावती, चित्रावली या रसरतन का? सुजान चित्रावली का नायक है। राइट आंसर विकल्प ग है। प्रश्न संख्या 228। भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? शरा, बेशरा, हफीज या हनीफ? भारतीय सूफी जो है बेसरा में आते हैं। प्रश्न संख्या 229। निम्नलिखित में संगत युग्म का चयन कीजिए। कल्लोल, मृगावती, कुशल लाभ, छिताई वार्ता, कुतुबन, मृगावती, उस्मान, रसरतन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर का चयन करें।
प्रश्न संख्या 229 का राइट आंसर क्या होगा? तो संगत है विकल्प ग कुतुबन मृगावती। प्रश्न संख्या 230 निम्नलिखित में संगत बताइए। ढोला मारूरा दुहा नारायण दास, मधुमालती पुहकर, कहरनामा जायसी, 52 अखरी मंझन। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 230 का इसका राइट आंसर होगा विकल्प ग कहरनामा जायसी। प्रश्न संख्या 231 संगत कौन सा है? जायसी, रसरतन, गणपति, ज्ञानबोध, आशायित, चित्ररेखा, नंददास, रसमंजरी। तो प्रश्न संख्या 231 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विकल्प घ नंददास रसमंजरी। प्रश्न संख्या 233 निम्नलिखित में संगत है। ज्ञानदीप शेख नबी, नल दमयंती वल्लभाचार्य, वैष्णव मताब्द भास्कर विष्णु स्वामी, सर्वज्ञ सूक्त रामानंद। तो संगत कौन सा है? तो विकल्प का ज्ञानदीप शेख नबी। प्रश्न संख्या 234 निम्नलिखित में संगत कौन सा है? सत्यवती कथा ईश्वरदास, हंसावली सुंदरदास, चंदायन दामोदर कवि, सुखमणि मंझन। तो संगत युग्म है विकल्प का सत्यवती कथा ईश्वरदास। प्रश्न संख्या 235 असंगत युग्म का चयन कीजिए। कहरानामा जायसी, नल चरित्र मुकुंद सिंह, रसरतन रहीम, माधवानल काम कंदला गणपति। मित्रों इस प्रश्न में 3 संगत है और एक असंगत युग्म है, तो हमें असंगत युग्म का चयन करना है। तो असंगत युग्म है विकल्प ग रसरतन रहीम। रसरतन के रचनाकार पोहकर कवि हैं। प्रश्न संख्या 236 निम्न युग में असंगत छांटिए। अर्जुन देव आसादीवार, आशायित हंसावली, मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि लखन सेन पद्मावती की कथा। इस विकल्प में 3 संगत है और एक असंगत है। अर्जुन देव आसादीवार यह असंगत है, तो राइट आंसर विकल्प का होगा। आशायित यह हंसावली की है, संगत है। मुल्ला दाऊद चंदायन का है। लखन दामोदर कवि लखन सेन पद्मावती की कथा यह भी संगत है, तो असंगत है विकल्प का। प्रश्न संख्या 237 निम्न में से असंगत है। मंझन मधुमालती, ईश्वरदास माधवानल काम कंदला, कुतुबन मृगावती, नारायण दास चिताई वार्ता। असंगत का चयन करना है। मंझन मधुमालती यह संगत है। ईश्वरदास माधवानल काम कंदला यह असंगत है, तो राइट आंसर विकल्प ख है। प्रश्न संख्या 238 असंगत क्रम बताइए। चित्ररेखा जायसी, नल दमयंती नरपति व्यास, अड़ुभाष वल्लभाचार्य, पूर्व मीमांसा भास विष्णु स्वामी। तो असंगत है विकल्प घ पूर्व मीमांसा भास विष्णु स्वामी। पूर्व मीमांसा भास के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 239 बुरहान बुड्ढन किसके गुरु थे? उस्मान के, शेख नबी के, कुतुबन के या नूर मोहम्मद के। तो बुरहान कुतुबन के शिष्य थे। राइट आंसर विकल्प ग है। प्रश्न संख्या 240 उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा, मोइनुद्दीन, नूर मोहम्मद या शेख मोहदी। उस्मान के गुरु हाजी बाबा थे। प्रश्न संख्या 241 पीयू सो कहे ओ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनि विहरे, जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। पंक्ति किस कवि की है? कुतुबन, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या उस्मान की। यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की है। नूर मोहम्मद कहाँ के निवासी थे? जहानाबाद, आजमगढ़, सबरहद,
जौनपुर या गाजीपुर के। नूर मोहम्मद सबरहद जौनपुर के निवासी थे। प्रश्न संख्या 243, नल दमयंती कथा का रचयिता कौन है? सूरदास पंजाबी, नूर मोहम्मद, व्यास कवि या यारी साहब? नल दमयंती कथा के रचयिता सूरदास पंजाबी हैं। राइट आंसर विकल्प का होगा। प्रश्न संख्या 244, पद्मावत का बंगला में अनुवाद 1650 ईस्वी के लगभग किसने किया? शेख हसीन, आलो उजाला, शेख मोहदी या असीम मुखर्जी? पद्मावत का बंगला में अनुवाद आलो उजाला ने किया था। प्रश्न संख्या 245, पद्मावत का रचना काल है 1540 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1552 ईस्वी या 1532 ईस्वी? पद्मावत का रचना काल है 1540 ईस्वी। प्रश्न 246, मोहम्मद बोध के रचयिता हैं? कबीर, दादू, रैदास या नामदेव? मोहम्मद बोध के रचनाकार कौन है? कबीरदास। प्रश्न संख्या 247, जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। यह कथन किस साहित्यकार का है? डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या महावीर प्रसाद द्विवेदी का? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 248, इनमें से रैदास के शिष्य माने जाते हैं? मीरा, नानक, सुंदरदास या सूरदास? रैदास के शिष्य मीरा मानी जाती हैं। प्रश्न संख्या 249, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? धर्मदास, पीपा, दादू या रैदास को? कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी धर्मदास को मिली। प्रश्न संख्या 250, नैया बीच नदिया डूबत जाए पंक्ति के रचयिता हैं? दादू, पीपा, मीरा या कबीरदास? तो प्रश्न संख्या 250 का राइट आंसर होगा विकल्प घ, कबीरदास। प्रश्न 251, झरि लागे महलिया गगन गहराए के रचनाकार हैं? कबीर, मलुकदास, नानक या धर्मदास? प्रश्न 251 का राइट आंसर होगा विकल्प घ, धर्मदास। प्रश्न 252, जो नर दुख में दुख नहीं माने पंक्ति के रचयिता हैं? दादू, रैदास, नामदेव या धर्मदास? मित्रों यह चारों विकल्प गलत है। जो नर दुख में दुख नहीं माने यह नानक देव की पंक्तियां हैं। प्रश्न 253, थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहियो हरिराई पंक्ति किसकी है? नानक, कबीर, मलुकदास या रैदास की? यह पंक्तियां संत रैदास की हैं। प्रश्न 254, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पंक्ति है? कबीर, रैदास, दादू या नामदेव की? यह पंक्तियां संत कबीरदास की हैं। प्रश्न 255, मलुकदास का जन्म स्थान कहाँ है? कड़ा, पटना, मेरठ या देवसा में? संत मलुकदास की जो जन्म स्थान है वह कड़ा में है। प्रश्न 256, निम्न में से कौन दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? सुंदरदास, नाभादास, दूलम दास या जगजीवन दास? दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं नाभादास। प्रश्न 257, जपजी के रचयिता हैं? दादू, रैदास, कबीरदास या नानक? जपजी के रचयिता हैं नानक। प्रश्न संख्या 258, साध संप्रदाय का प्रवर्तन किया?
वीरभान ने, श्री चंद ने, रामानंद ने या कबीर ने? साध संप्रदाय का प्रवर्तन वीरभान ने किया है। प्रश्न संख्या 259। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। यह जो कथन है आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 260। प्रस्तुत संप्रदायों में बेमेल जोड़े का चुनाव कीजिए। वारकरी संप्रदाय जम्बनाथ, रामदासी संप्रदाय रामदास, सिख संप्रदाय नानक, उदासी संप्रदाय श्रीचंद। तो बेमेल जोड़े का चयन करना है तो राइट आंसर विकल्प का वारकरी संप्रदाय जम्बनाथ, यह बेमेल है। प्रश्न संख्या 261। संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व हैं। प्रबंध शैली, सामंत विरोध, निर्गुणोपासना, समानता का भाव। संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है प्रबंध शैली, राइट आंसर विकल्प का है। प्रश्न संख्या 262। निम्न रचनाओं के संग्रहकर्ताओं के असंगत जोड़े का चुनाव कीजिए। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह, अंगवधु रज्जब, हरडेवाणी जगजीवन दास, बीजक धर्मदास। तो प्रश्न संख्या 262 का राइट आंसर होगा विकल्प ग हरडेवाणी जगजीवन दास, यह असंगत है। प्रश्न संख्या 263। इनमें से अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? जीव और ब्रह्म एक हैं, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, संसार सत्य है, जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। तो राइट आंसर है विकल्प का जीव और ब्रह्म एक हैं। प्रश्न संख्या 264। इनमें से असंगत कथन का चुनाव कीजिए। संत काव्य का प्रधान रस है शांत। संतों ने नारी की निंदा की कामिनी रूप की है। कबीर की मृत्यु का स्थान है काशी। संत पुंडलिक ने स्थापना की वारकरी संप्रदाय की। तो प्रश्न संख्या 264 का राइट आंसर होगा विकल्प ग कबीर की मृत्यु का स्थान काशी है, यह असंगत कथन है। प्रश्न संख्या 265। प्रस्तुत संप्रदायों के प्रवर्तकों में बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। रामावत संप्रदाय राघवानंद, निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी, दादू पंथ दादू, अद्वैतवाद शंकराचार्य। तो प्रश्न संख्या 265 का राइट आंसर होगा विकल्प का रामावत संप्रदाय राघवानंद, यह बेमेल जोड़ा है। प्रश्न संख्या 266। ज्ञानाश्रयी शाखा उपासना के क्षेत्र में इनमें से किन तत्वों को लेकर आगे बढ़ी? भारतीय ब्रह्म ज्ञान, लीलावाद, सूफियों की प्रेम पद्धति, अवतारवाद। इसका राइट आंसर होगा विकल्प का 1 और 3, भारतीय ब्रह्म ज्ञान और सूफियों की प्रेम पद्धति। प्रश्न संख्या 267। आचार्य शुक्ल कबीर पंथ का निर्माण किन तत्वों से मेल से मानते हैं? भारतीय ब्रह्मवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के प्रपत्तिवाद। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ग 1 2 3 4। प्रश्न संख्या 268। कबीर वाणी संग्रह के कितने भाग हैं? रामायणी, साखी, दोहा, शबद। विकल्प क 1 2 3 4, विकल्प ख 1 2 4, विकल्प ग 3, विकल्प घ 1।
3। तो कबीर वाणी संग्रह के कितने भाग हैं? तो राइट आंसर विकल्प ख होगा 1, 2 और 4। रामायणी, साखी और शबद। प्रश्न संख्या 269। निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा को निम्नलिखित संप्रदायों के प्रवर्तकों के नामों से सुमेलित कीजिए। संप्रदाय और प्रवर्तक। सतनामी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक जगजीवन दास हैं। उदासी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक श्रीचंद हैं। साध संप्रदाय, इसके प्रवर्तक वीरभान हैं। विष्णुई संप्रदाय, इसके प्रवर्तक जम्भनाथ। तो राइट आंसर होगा विकल्प क। प्रश्न संख्या 270। निम्न संत कवियों का सही कालक्रम बताइए। रैदास, कबीर, धर्मदास, नानक। कबीर, नानक, रैदास, धर्मदास। कबीर, रैदास, नानक, धर्मदास। घ, नानक, धर्मदास, रैदास, कबीर। तो संत कवियों का सही क्रम है विकल्प क।